उनके विचार सुनने हैं और इस काले कानून में क्या खामियां हैं ये उनको विस्तार पूर्वक आप लोगों को जानकारी देंगे सरदार बीएन सिंह जी। प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम में बाद में फोन करूंगा, अभी नहीं हो पाएगा। अरे हाथ पकड़ लो, हो गया हो गया हो गया। किसान साथियों, जितने भी संगठन यहाँ पर आए हैं, उनके मुखिया, उनके पदाधिकारी और हमारे भाई सजिंदर विर्क साहब जो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति में मेरे साथी हैं, वर्किंग ग्रुप के मेंबर हैं, आप सबको बधाई देना चाहूंगा कि जो ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति की कॉल थी कि 25 तारीख को मोर्चा संभालना है, आप सब बाहर निकले और मोर्चा संभाला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। ये 25 तारीख को कॉल क्यों दी हमने? इससे पहले 17 सितंबर को दी थी। 17 सितंबर को आपका कम हुआ क्योंकि हमारे भाई बीमार थे। और आगे के लिए अपनी टीम इतनी मजबूत करो कि वीएम सिंह कल हो नहीं हो, सजिंदर विर्क हो नहीं हो, किसान खड़ा रहे। इतनी मजबूत कर लो कि ये ना हो कि हम में से एक आदमी ना हो तो कार्यक्रम ना हो। और यही परसों आप भी दिल्ली आएंगे और देश के जितने नेता हैं सब आएंगे। परसों वहां पर हमारी मीटिंग होगी। आगे का हमने प्रोग्राम चौकस करना है, कोर्स ऑफ एक्शन देखना है कि कैसे किया जाए। ये नहीं कि आज खड़े हो गए कल घर चले गए बोले जैसी कोशिश की थी देखेंगे की होगा, नहीं। या सबका होगा तो मेरा हो जाएगा, सबका बेड़ा गर्क हो गया। आज मालूम है ना, हमारे घर में आदत है, बोले क्या है, बोले चौंदा नहीं दिख रहा की करिए, नेता बनना है, कहने की करना है, सबका होएगा तो मेरा भी हो जाएगा भाई। आज तो सबका बेड़ा गर्क हो गया ना। मोदी सरकार 3 अध्यादेश लेके आई, उसके बाद 3 बिल बन गए। वो पार्लियामेंट में कैसे बने उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा मैं। जो आपने नंगा नाच देखा है कभी देश ने देखा नहीं है। इससे आप अपनी राय खुद बनाएं और खुद विरोध करें इस बिल का। बिल के लिए मैं बताऊंगा आपको, बिल के लिए बताऊंगा कि 3 बिल जो है मोदी जी ने कहा चावल, गेहूं, प्याज, आलू, दालें ये आवश्यक वस्तु नहीं है। मोदी जी को बताओ हमारे गरीब देश में आवश्यक वस्तु क्या है? ऐसा ना कहना कि भाई दारू है, ये है, वो है। आवश्यक क्या है बताओ ना हमें। जब बाढ़ हमारे बाढ़ आती है, जब बाढ़ आती है, जब सूखा पड़ता है या ओलावृष्टि होती है तो क्या देते हो? गांव गांव में आवश्यक वस्तु बांधते हो। और मोदी जी आप तो खुद तो कहा था नहीं 20-25 दिन पहले, महीना 2 महीने पहले कि 5-5 किलो अनाज सबको दूंगा। क्यों कहा था? क्योंकि आवश्यक वस्तु थे। अब इसलिए हटा दिए गए हैं कि आवश्यक वस्तु नहीं रहेंगे तो जो खरीदेगा बाहर का व्यापारी खरीदेगा नहीं, छोटा, उसमें इतनी ताकत है नहीं, आरटीए में ताकत है नहीं, वो तो बिचौलिया है। जो बाहर के अडानियां मारी जो बात करते हैं, जितना चाहे खरीद ले, कोई रोक नहीं आएगी इसके बाद में। क्यों? उनको भी किसान माना गया, मालूम है? एफपीओ में जो आता है वो किसान माना गया। इसके अंदर बिल के अंदर बड़ा उद्योगपति किसान माना गया है। वो होर्डिंग करेगा, जितना चावल घर अपना गोदाम में डाल देगा, जितना चाहे गेहूं गोदाम में डाल देगा, प्याज की, आलू की जमाखोरी करेगा और उसके बाद में किल्लत दिखाते हुए रेट बढ़ाएगा। जब कमी दिखेगी तो रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो बाहर निकलेगा। सारी की सारी जो डमरू बजाते ना मोदी जी, हम नाचते हैं, वो उद्योगपतियों के हाथ में होगी। गरीब आदमी बर्बाद हो जाएगा और उनको 3/7 भी नहीं लगेगा। क्यों? आवश्यक वस्तु है ही नहीं तो 3/7 कैसे लगेगा? तो बड़े चतुराई से, बड़े प्यार से उन्होंने ये काम किया है। इसलिए एक तो ये रहा। अब बाहर से खरीदना, उन्होंने कहा, अभी अरुण कुमार पांडे जी बोल रहे थे कि हमारे पालों में बेड़ियां आ गई। क्यों पांडे जी झूठ बोलते हो? मोदी जी तो रोज कह रहे कि हमने बेड़ियां खोल दी किसानों की। अब ये तो फैसला करना पड़ेगा, पांडे जी झूठ बोलते हैं, मोदी जी झूठ बोलते हैं। एक तो झूठ बोलता है।
मैं बताता हूं क्यों। ये भी तो हो ना, झूठा बोलने से काम नहीं चलता। वो कहते बेड़िया खोल दी हमने। कब खोली मोदी जी? बोले बिल आने से। मोदी जी, बिल जब आता है ना, उससे पहले अध्यादेश आता है, उसी दिन कानून बन जाता है। तो आपने हमारी बेड़िया खोली थी 5 जून को। हम आजाद हो गए थे। आपने कहा भारत आजाद हुआ था 47 में, किसान अब हम, आपने हमें आजाद कर दिया। फिर मक्का आया जुलाई में, अगस्त में 1760 रुपए रेट था, और आपने कहा जिसको जहां जाना ले जाओ। एक आदमी बता दो मोदी जी पूरे हिंदुस्तान में जो अपने मंडी के आसपास से बाहर बेचने गया, कितने का मक्का बिका? 700 का, 600 का, 800 का, 900 का, हद से हद 1000 का, और एमएसपी क्या था? 1760। तो मोदी जी, बेड़ियां जो आपने खोली है ना, इससे किसान को फर्क नहीं पड़ता। किसान के पांव में कभी बेड़ियां पड़ी ही नहीं थी। पांडे जी सही बोल रहे। हम प्याज खाते हैं, प्याज खाते हैं। 70%, 80% प्याज आता है महाराष्ट्र से, आता है ना। जब महाराष्ट्र वालों के पांव में बेड़ियां पड़ी थी तो यहां प्याज कैसे आ गया भाई? तो ये सब बेकार बातें हैं। वो कहां लेके जाएगा? मोदी जी कलकत्ता बंबई नहीं लेके जा सकता। वो अपनी आजाद, जो भी आपकी एपीएमसी मंडी है, जो मंडी आप बनाओगे, एपीएमसी में तो कम से कम ये था कि सरकारी उसके ऊपर मॉनिटरिंग थी, देख सकते थे। पर अब जो आएंगे उनके ऊपर तो कुछ नहीं है। जो लोग एपीएमसी में नहीं जाते थे, जिनके पास लाइसेंस नहीं था अंदर जाने का, वो बाहर से खरीद सकते हैं। आप बताइए, कल वो पैसा ना दे तो क्या करेंगे? बोले पैसा हाथ के हाथ नहीं मिलेगा। अरे कहां ढूंढेंगे? उनका लाइसेंस नहीं, उनका आपने कोई गारंटी नहीं है कि पैसे की गारंटी हो कितने तक खरीद सकते हैं, कोई लिमिट नहीं। अगर आपने आज दिया है, आज फ्राइडे है, तो 3 दिन में पैसे मिलेंगे, और सैटरडे संडे बीच में नहीं आएंगे तो आपको बुधवार को पैसा मिलेगा 5 दिन बाद। गलती से आपने कहा भाई ठीक है, एक काम करने, हम 5 आदमी मिलके 20-20 क्विंटल डाल के ले जाएंगे ट्रक में भाई, 100 क्विंटल ट्रक में आधा ले जाएंगे। लेके जाओगे, बेचोगे, 5 दिन बाद फिर जाओगे लेने, और अगर वहां पर पैसे नहीं मिले तो क्या करोगे? बोले कोर्ट नहीं जा सकते। हमारे मित्र अडानी अंबानी का कोर्ट में नहीं खींच सकता कोई भाई, तो क्या करेंगे? बोले ऐसे करो, एसडीएम के पास जाओ। अब रुद्रपुर का आदमी बंबई जाएगा, एक तो पहुंचेगा नहीं, पहुंच गया, अगर पहुंच भी गया तो वहां पर एसडीएम उसको अंदर घुसने नहीं देगा भाई। हमारा अपना एसडीएम नाटक करता है, यहां पर बाहर का क्या करेगा? तो बोले एसडीएम के पास जाओ। फिर एसडीएम क्या करेगा? एसडीएम एक बोर्ड बनाएगा जिसमें 2 आदमी तुम्हारे, 2 आदमी उद्योगपति के, ऐसा बोर्ड बनाएगा, और तुम्हारी आपस में बात सुलह नहीं हो पाती तो फिर एसडीएम की अपील होगी, और फिर उस अपील की अपील कहां होगी? जिलाधिकारी के पास। ये सारे उद्योगपतियों की जेब में है, तो बताओ हमें कौन, उसमें हमें प्रोटेक्शन कौन देगा? कोर्ट जा नहीं सकते आप। इनका फिर कहना है, बोले जो छोटे हैं ना, 2 एकड़ वाले, 1.5 एकड़ वाले, 2.5 एकड़ वाले, उनके लिए तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाए हैं हम। पहली बार बड़ी अच्छी तरह ढूंढ के लाए हैं, बड़ा किसान को मजा आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो गन्ना लगाते हैं उनसे पूछो, उनका अनुबंध तो मिल के साथ होता आया आज 67 साल से। जब उत्तर प्रदेश में से तब से हो रहा है, 53 से हो रहा है अनुबंध। क्या अनुबंध है? 40-50 सोसाइटी के मेंबर वो मिल मालिकों के साथ अनुबंध करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फॉर्म सी का, और वो फॉर्म सी के आधार पर इनको हमें जो देना होता देते नहीं है। फिर वीएम सिंह जैसा आदमी कोर्ट जाता है, कोर्ट से आदेश लेता है, जिसका उत्तर प्रदेश भी, उत्तराखंड में भी फायदा होता है। शायद ये बोलने की बात नहीं है, पर आपको जो पैसा मिला था ना, उत्तराखंड बना था 2000 में, 2004 तक जो पैसा मिला था आपको, डेफर पेमेंट मिला था, कभी ना नरेंद्र तिवारी जी ने काम दिलवाया, ना भाजपा ने कहा, क्योंकि पूरा का पूरा काम आपके भाई ने किया था। इनकी तरफ से कोई भाई नहीं उत्तराखंड। और मैं आपसे कह रहा हूं, उसको वीएम सिंह के साथ भी जा सकता है, पर इस अध्यादेश के बाद, इस बिल के बाद तो कोर्ट जाना जरूरी नहीं है। क्या करोगे? तो मोदी जी, अभी प्रोग्राम हमें बर्बाद करने का रास्ता मत दिखाओ। हम दुखी हैं, हमने देश की सेवा करी है। कोरोना में जब देश को पीड़ा थी,
हर आदमी अपने घरों में बैठा हुआ था। अरे आप अपनी बात क्यों करते हो? अमेरिका का राष्ट्रपति वो भी बंकर में घुस गया था। उस समय हम और आप बाहर निकल के अपने खेतों में गए, गेहूं काटी, कंबाइन से काटी या हाथों से काटी। कंबाइन से भी उतना गर्दा आता है, जब खड़े होते हैं सामने कंबाइन के देखते हैं गर्दा आता है, बाहर निकलते हैं, गुड़ खाते हैं, पानी पीते हैं गर्दा सेटल करने के लिए। और जो थ्रेसिंग मशीन पे आता है, ये आपने मास्क तो सिखा दिया ना, हम तो गमछा लगा रहे हैं 85 साल से भाई मशीन के आगे खड़े होने समय। मोदी जी, खेती के बारे हम सब अपनी माँ के पेट से सीख के आए, हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। आप 3 अध्यादेश लेके अच्छा लगता, आप कहते भाइयों बहनों ये अध्यादेश मैं कॉर्पोरेट के लिए लाया हूं, हम भी चुपचाप हो जाते कि हमारे लिए तो ही नहीं, हम क्यों बोले। हमारे कंधे से बंदूक चला रहे हो और कह रहे हो ये किसानों के लिए। भाई किसानों के लिए नहीं है। ये 5 तारीख में आया, मैंने 8 या 9 तारीख में एक लेख लिखा, 10 तारीख में दूसरे अखबार में लिखा, एक हफ्ते में 3-4 लेख लिखे बताने के लिए किसानों को। उस समय हमने कहा बात फैलेगी नहीं। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति में मुद्दा उठाया, हम लोगों ने आगे किया। पहले 9 अगस्त को हमने कहा, जो अरुण कुमार शुक्ला जी ने बात करी, वही बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा। हमने 9 अगस्त में कहा था, जैसे हमारे बाप दादा ने 9 अगस्त क्रांति दिवस 1942 के अंदर एक संघर्ष हो या कोई पार्टी हो, किसी ने जिक्र तक नहीं किया था। वो तो पार्लियामेंट में आने के बाद चालू है, वरना आप ही लोग कर रहे हो जो कर रहे हो। और इसलिए हमने ये मुद्दा अपने हाथों में रखा है। आपके लीडर हो जो किसान की बात करे, जिसे किसान का दर्द है। आज जो किताब पढ़ के किसान का दर्द बताते हैं, उन्हें दर्द नहीं, किसान का दर्द तो उसको होगा जिसकी फसल उसकी आंखों के सामने बाढ़ में, सूखे में, ओला, उसे दर्द होगा, उसका दिल तड़पेगा, उसका दिल पसीजेगा के अंदर। आपने कॉर्पोरेट को तो जगह दे दी ना, आपने नई मंडी, आपने कहा 1 नेशन 1 मार्केट, वही एपीएमसी है, वही बात दूसरी मार्केट। 1 नेशन 1 मार्केट क्या हुआ? रुद्रपुर में 2 मार्केट हो गई। ये जुमलों की राजनीति बंद करो। जुमलों की राजनीति तब बंद होगी जब आप सुधरोगे। आप कब सुधरोगे तब बंद होगी। आज क्या है? आज आप में से एक भी किसान नहीं होता है जब इलेक्शन होता है। पश्चिम से ले तो कोई जाट है, कोई गुर्जर है, कोई सैनी है, कोई त्यागी है, यहां देखो तो कोई कुर्मी है, कोई लोध है, ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई सिख है, कोई मुसलमान है। हम किसान नहीं हैं। जिस दिन किसान मुट्ठी बंद हो जाएगा, आज शाम को देखना पंजाब में, हरियाणा में, केरला तक वहां से ट्रेनें बंद हो रही हैं, बीच में जैम हो रहा है। मेरे जैसा आदमी, मेरा पहला जैम है हिंदुस्तान के अंदर, जब से मैं पैदा हुआ पहला मेरा जैम है। मैं ऐसा था, पहले जैम लगते थे, मैंने कहा था भाई कोई जैम नहीं लगाएगा, रोड नहीं बंद करेगा, रेल नहीं रोकेगा, सबको मालूम है, यही कहता था। और मैं कोर्ट में जाके अकेला लड़के आपको मैं बार बार पैसे दिलाता गया, बार बार दिलवाता गया। मैंने कहा हम जो कानून को हाथ में नहीं लेंगे। पर आप मोदी जी, हम आपको अनुरोध करते गए, कम से कम AIKSCC ने 100 चिट्ठियां आपको लिखी, आपने जवाब नहीं दिया। अब अनुरोध के बदले प्रतिरोध का अब समय आ गया है। अब प्रतिरोध कर रहा है पूरा देश। अब तो कम से कम उठ जाओ। और ये जैसे मैंने कहा, हमारे बाप दादा, उनके पिता ने 9 अगस्त को कहा था, जब तक अंग्रेज नहीं जाएंगे तब तक हम नहीं हटेंगे। 5 साल में अंग्रेज गया। और आज आपके बीच में कह रहा हूं, पहले भी कहा है, जो अरुण कुमार शुक्ला जी ने कहा, जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा जंग चालू रहेगी। 2 राय नहीं इसके अंदर। पर यह नहीं कि भाई एक दिन हुआ है बस काम खत्म हो गया मेरा, नहीं। मैं क्यों लड़ रहा हूं? बहुत लोग आप मेरे बारे जानते हो। ऊपर वाले ने थोड़ी बख्शिश की है कि 8-10 पीढ़ियां आराम से खा सकती हैं। मैंने ये लड़ाई के अंदर शादी नहीं की, आपको मालूम है, नतीजा बच्चे नहीं है। हाँ जी। अब मैं किसकी लड़ाई लड़ रहा हूं? इन बच्चों की जिनकी नौकरियां चले गई हैं। संघर्ष करो, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ
बच्चों की नौकरियां चली गई हैं कोरोना में, और उससे ज्यादा नौकरियां चली गई हैं नोटबंदी में। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, यहां तो लगता है एवरेज लगाओ तो 2 करोड़ नौकरी हर साल से बदले गायब हो रही। इनके लिए लड़ रहा हूं मैं। आज मुझे मालूम है बच्चे मुझे फोन करते, कभी आप लोग तो नहीं करते, आप तो शर्मा जाते हो। अंकल जी कुड़ी वाले आए सीगे, मेरी शादी की उम्र हो गई, कुड़ी वाले आए सीगे, ਇਹਦਾ ਪਿਓ खुद खेती करता है तो मैनू कहता हैगा कि तू खेती करना है, ठीक है मैं देखांगा। मेरे प्यो ने कहा मेरे को 10 किले जमीन है, करोड़पति हाँ। वो थप्पड़ मार के चला गया। उन्हें अपनी लड़की की शादी चपरासी के बेटे ने कर दी। हो रहा है, खेती को जिंदा करना है, और आप हम नहीं करेंगे तो और कोई नहीं करेगा उसको। मोदी जी अच्छा लगता आप कहते कि कोरोना के अंदर हमारे किसान भाइयों ने देश को खिलाया है, इनकी एक मांग है कर्जा मुक्ति पूरा दाम। मैं कर्जा मुक्त करूंगा। मैंने वायदा किया था 2017 में उत्तराखंड में भी और उत्तर प्रदेश में भी कि हमारी सरकार आएगी, पहला काम होगा कर्जा मुक्त किया जाएगा। गन्ने का रेट वरना ब्याज नहीं दिया आपने। आपकी एक बात तो हम मान लें, आपने फिर कभी आप जुमला आपका है जीरो बजट खेती कहां गया, सुना कभी उसके बाद में जीरो बजट खेती के बारे में? उनने फिर कहा हमारे यहाँ फसल बीमा योजना हम लेके आ रहे हैं, इतनी बढ़िया लेके आ रहे हैं, किसान मालामाल हो जाएगा। टीवी पे आता ना किसान मालामाल, तो फसल बीमा योजना हो गई मालामाल। 80% कमा रहे हैं वहां पर बैठे, आपका पैसा बड़ी मुश्किल से कम किराया, जबरदस्ती प्रीमियम काटते थे। तो मोदी जी आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हम आपका विश्वास करें। आप प्रधानमंत्री हो, विश्वास करना चाहेंगे, इसलिए आज पूरा के पूरे देश में चक्का जाम, बंद, रेल रोको, सब कुछ हो रहा है। इसलिए सबकी तरफ से उनको निवेदन है, मोदी जी से पंगा नहीं लेना चाहते और आप भी हमसे पंगा मत लो। हमने आपको बनाया है, कभी भूलना मत। गलतफहमी में मत रहो। आज मोदी जी बार बार कहते हैं, इनके लोग बार बार कहते हैं, भाजपा के लोग बार बार कहते हैं कि 2019 में हमें बहुत बहुमत मिला है, हमने अच्छा काम किया था, तब वो हमें वापस लेके आया गया है, ज्यादा सीटों से वापस लाया गया है क्योंकि हमने अच्छा काम किया था। मोदी जी आपने अच्छा काम नहीं किया था। ये इनकी देश प्रेम की कथा है। आपने कहा पुलवामा हो गया, बालाकोट हो गया, आपने कहा राष्ट्रवाद खतरे में है। हमें मालूम है हमारे घर में 2 बच्चे हैं, एक फौज में है और एक खेती कर रहा है। हमें फौज के बच्चे का ध्यान था, धरती माता की सुरक्षा का ध्यान था, इसलिए हमने वोट दिया। आपके काम पे वोट नहीं दिया हमने भाई। गलतफहमी के शिकार मत रहो मोदी जी। पर रास्ता क्या है? एक रास्ता के परसों तय किया जाएगा और दूसरा रास्ता यह है अपने मन में तय कर लो ये देश मेरा है। वो 200 साल पुरानी गुलामी की बात कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी की, आज मालूम चला है कि बॉम्बे के एयरपोर्ट भी अडानी को मिल गए, फलां को ये हो गया वो हो गया। देश का नाम कहीं अडानी तो नहीं रखने वाले आप भाई। यहाँ का नौजवान, यहाँ का बुजुर्ग धरती माता को अपनी माता मानता है। यहाँ पर ठेके करोगे धरती माता के, अनुबंध करोगे तो बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हमने देख लिया 67 साल से। अगर 67 साल में चीनी मिल के साथ सोसाइटी का अनुबंध होता है, सोसाइटी में कितने लोग होते हैं? 30,000, 40,000, 50,000। अगर 50,000 लोग एक कॉर्पोरेट सोसाइटी वाले को दबा नहीं सकते, वो इनको दबाता है, तो अकेला अकेला अनुबंध होगा तो कौन लड़ेगा भाई? कोई नहीं लड़ पाएगा ना। इसलिए ये अनुबंध तीनों बेकार हैं, अध्यादेश बेकार है और ये जो आपके जो अनुबंध कर रहे हैं सब बेकार हैं, सब टेस्टेड हैं। अरे पेप्सी को आई थी पंजाब में, आपको मालूम है ना, उनने कहा हम तुम्हें आलू टमाटर लगाने के लिए एडवांस भी देंगे, बीज भी देंगे, खाद भी देंगे, अपने रेट पे देंगे, और बाद में ले आए कहते ग्रेडिंग करेंगे। भाई ये मोटा आलू है, नहीं ये नहीं लेना चाहिए। वही आलू आधे रेट पे ले लिया आपसे, सब बर्बाद हो गए। और यहां पर भी क्लॉज है इसमें, इंस्पेक्शन क्लॉज। अनुबंध के बाद आपको खाद देंगे, बीज देंगे, सब कुछ देंगे। उसके बाद में जब फसल पक जाएगी तो मुआयना करेंगे, और मुआयने में उनको लगा
आपके हाथ में कुछ नहीं। उनको अगर लगा मुआयने में कि भाई पाला पड़ा हुआ है, दाना काला है, सुखड़ा हुआ है, या जो भी उनको लगा तो नहीं लेंगे, तो क्या होगा? पूरे 12 महीने आप उनके रहने क्रम पे रहोगे। भाई मेरे से कृपा कर, हम क्यों जाए इन चीजों में, इन चक्रों में क्यों पड़े? हम अच्छी खासी काम कर रहे हैं, ऐसे चलने दो। पर एक हमारा बिल पास कर दो बस, कि एमएसपी लगेगी रहेगी और एमएसपी पे खरीद सरकार करेगी, और एक भी आदमी या एक भी दाना देश में एमएसपी से कम नहीं दिखेगा। अगर दिखेगा तो अपराध माना जाएगा, चालान वालान नहीं, अपराध में क्रिमिनल एक्शन होगा। खत्म। और मोदी जी, आपको अगर बहुत ध्यान है किसानों पे, तो अनुबंध हमारे एमएसपी से 25 रुपए ऊपर करा दो, हम आपको धन्यवाद करा दो, क्या दिक्कत है? पर आज जैसे मैंने कहा, हम आप पे विश्वास नहीं कर सकते। आपका रिकॉर्ड ऐसा है कि हम विश्वास करने लायक नहीं। हम तो विश्वास करना चाहते, प्रधानमंत्री पे नहीं करें, किस पे करेंगे हम? पर नहीं, लिख के दे दो कि कल मोदी जी प्रधानमंत्री ना रहे तो दूसरा आदमी तो कम से कम मान ले, नहीं तो हम पोटी ले जाए उसको। भाई जब लिखत में नहीं होगा, आप एक काम कर लो ना, एक एसडीएम से बात कर लो। एसडीएम कहेगा ठीक है, तुम जमीन जो है भाई कर लो, मैं बैठा हूं। ग्राम पंचायत की जमीन बोलेगा भाई कर लो, मैं बैठा हूं। और एसडीएम का ट्रांसफर हो गया, दूसरा वाला कहेगा क्या है, कैसे बैठे हो, पट्टा है? बोले नहीं जी, एसडीएम ने सामने कहा, बोले गेट आउट। वही हाल हमारा है। इसलिए कच्ची गोलियां नहीं खेलनी, लड़ाई लंबी है, और ये लड़ाई कामयाब हो जाएगी तो हमेशा के लिए किसान खड़ा हो जाएगा। इतना बात नहीं कहता। जो गन्ना किसान है उनको मैं एक चीज और बता दूं, जो आपको डेफर्ड पेमेंट मिलता है, जो होता है, जो उत्तर प्रदेश का कानून है, कानून वही है जो हमारा वहां होता है, आपका भी होता है। हमने ब्याज का केस जीत लिया है 16 साल लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में। पर हमारी सरकार, अखिलेश सरकार ने क्या किया, उसमें उन्होंने उसको माफ कर दिया। 2,000 करोड़ के आसपास था, एक आदमी को 15-20 हजार रुपए एकड़ मिलना था, उनने माफ कर दिया। हम फिर कोर्ट चले गए, कोर्ट जा सकते ना, उसको यहां तो जा नहीं सकते, वहां जा सकते, कोर्ट चले गए, उन कैबिनेट डिसीजन को खारिज करवा दिया हमने। जब अखिलेश ने, मैंने कहा, हमने कहा सिंह साहब कभी खारिज नहीं होता कैबिनेट डिसीजन, मैंने कहा मैं करके दिखाऊंगा, करा दिया। मोदी जी को मौका मिल गया, हम लोग तो लड़ नहीं रहे थे। मोदी जी ने कहा 14 दिन में पेमेंट दिलवाऊंगा, वरना ब्याज दिलवाऊंगा, सारे के सारे एक तरफा हो गए। पर वो अभी तक ब्याज नहीं मिला हमें। कोरोना से पहले हमने अवमानना डाली हमारे भूत रेड्डी जो हैं 3 कमिश्नर के खिलाफ, टालते रहे। कोर्ट ने बाद में कहा कि भाई अवमानना बनती है, तुम्हें जो है या तो जेल जाना पड़ेगा। उसने हल्फनामा दे दिया, हाँ जी हम देने को तैयार है, हम देंगे पैसा। पर कोरोना चक्कर रह गया। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी भाई, एक दिन तो जाएगा ना, वो तो मिलेगा, वहां मिलेगा तो यहां भी मिलेगा। पर इसका रास्ता ऐसा निकालेंगे कि जब, और सुप्रीम कोर्ट हम अलग चले गए कि जो इनके माफ करने का इनका अधिकार है, उस अधिकार को खारिज करो। ना 9 मन तेल होगा, ना दादा नाचे की, ये तो बार बार खारिज करते रहेंगे, इनको तो कुछ पैसा मिल जाता है। तो लड़ाई में इतनी करना चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद भी कम से कम किसान खड़ा रहे। वही आप लोग करो। ये सोचो कि अगर